हर दोस्तों यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग का क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। पहला सवाल देखिए, बोलता है कि एज पर एक्सटेंट रूल्स फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY with effect from June 1, 2016, the claims for deaths which occur during the first days from the date of enrollment will not be paid। बोलता है कि जो नया एक्सटेंट का रूल आया है, मतलब जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY है, तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको लागू होगा 1 जून 2016 से कि जो भी क्लेम होती हैं डेथ की जो हुई होंगी फर्स्ट कितने दिन शुरुआत के कितने दिन तक जिस डेट से इनरोलमेंट किया गया होगा वो पे नहीं किया हो। ए ऑप्शन है 15 दिन, बी ऑप्शन है 30 दिन, सी ऑप्शन है 45 दिन, डी ऑप्शन है 60 दिन। सही ऑप्शन आ जाएगा सी 45 दिन। दूसरा सवाल है, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स SCBs आर रिक्वायर्ड टू इनवेरिएबली अपलोड द KYC डेटा पर्टेनिंग टू ऑल न्यू इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपनड ऑन और आफ्टर विथ द सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स इमीडिएटली। ठीक है, तब इसका बोलना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है सभी को तुरंत अपलोड करना होगा KYC का डेटा वैसे इंडिविजुअल्स का जिसका एक अकाउंट कब से ओपन किया गया हो। ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, बी ऑप्शन है 1 मार्च 2017, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1 जनवरी 2017। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो योर कस्टमर KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI। बोलता है कि RBI के साइड से नो योर कस्टमर का गाइडलाइंस इशू किया जाता है, वो किसके दायरे में आता है। ए ऑप्शन है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन बी है रूल नंबर 914 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी ऑप्शन अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर KYC इन केस ऑफ ए कंपनी द बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन हु हैज a controlling ownership interest or who exercise control of more than -% of the shares or capitals or profits of the company। बोलता है कि जो KYC के दायरे में है उसमें ये है कि KYC के तहत क्या बोलता है कि ऐसी कोई केस अगर कंपनी पे है, मतलब अगर कोई केस कंपनी का जहाँ पे KYC की बात हो रही है तो जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो नेचुरल पर्सन मतलब हमारा आप जैसा इंसान है। ठीक है, तो कंट्रोल करता है ओनरशिप कंपनी का इंटरेस्ट और एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, बट वो कितने % का शेयर या फिर कैपिटल ऑफ प्रॉफिट उसके पास होना चाहिए, कितने % से ज़्यादा होना चाहिए। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन है डी 25%। फिर अंडर KYC इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन हु हैज द ओनरशिप इंटरेस्ट और हु एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ मोर देन -% ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। बोलता है KYC के तहत अगर पार्टनरशिप फर्म है तो बेनिफिशियल ओनर जो है अगर वो नेचुरल पर्सन है तो वो कंट्रोल कितना ओनरशिप का करेगा, जहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है कितना प्रतिशत से ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल ऑफ प्रॉफिट्स का। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन है बी 15%। अंडर KYC इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स द बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल person who has been controlling ownership interest or who exercise control of more than -% of the property or capital or profits। बोलता है कि KYC के तहत अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे कोई भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, मतलब कंपनी नहीं बनाया हुआ है, मतलब वो ना क्या बोल रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है ऐसा समझिए आप, या कोई ग्रुप है आदमी को लोग आपस में बनाया तो उसका KYC जो होगा, जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो नेचुरल पर्सन है तो कंट्रोल जो कि जिसका कंट्रोलिंग ओनरशिप का इंटरेस्ट है और वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल करना कितने से ज़्यादा का करेगा, मतलब कितने से ज़्यादा का % का करेगा वो प्रॉपर्टी और कैपिटल्स और प्रॉफिट्स का। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन है बी 15%। बोलता है अंडर KYC रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर बोथ द पर्पसेज नेमली आइडेंटिटी प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस एज इट डज नॉट कंटेन एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, बोलता है कि जो KYC रूल्स है जहाँ पे कि कौन सा ऐसा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है दोनों पर्पस के लिए, जहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ की भी बात हो रही हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात हो रही हो, जहाँ पे वो एड्रेस डिटेल्स नहीं होता है। ए ऑप्शन है पासपोर्ट, बी ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं है, ए फर्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट, सेकंड पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड पॉइंट परमानेंट अकाउंट नंबर PAAN पैन कार्ड, फोर्थ पॉइंट है आपका वोटर्स ID कार्ड,
issued by Election Commission of India. Fifth, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the state government. छठा ऑप्शन है लेटर issued by the यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम, एड्रेस एंड आधार नंबर। इसमें सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। अभी मैंने पॉइंट्स बताया, इसमें ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है 3, 5, 3, 5 एंड 6 ओनली। बी ऑप्शन है 3 एंड 6 ओनली। सी ऑप्शन है 3 ओनली। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा 3, यानी पैन कार्ड। पैन कार्ड ही एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा रहता है। आठवां क्वेश्चन, फॉर KYC पर्पज वेयर सिंप्लीफाइड मेजर्स आर अप्लाइड फॉर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर्स, द यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन डैश मंथ ओल्ड ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, वाटर बिल shall be deemed to be OBD। OBD का फुल फॉर्म क्या, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बोलते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, बोलता है KYC पर्पज के लिए जहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से अप्लाई करते हैं, वेरीफाई करना, आइडेंटिटी करना कस्टमर्स को। जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गया जो कि कितना महीने पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, पोस्टपेड मोबाइल फोन हो गया, पाइप्ड गैस हो गया, वाटर बिल हो गया, कितना समय से पुराना नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन है फर्स्ट मंथ, बी ऑप्शन है सेकंड मंथ, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ। सही ऑप्शन आ जाएगा बी 2 मंथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द पर्पस ऑफ द स्मॉल अकाउंट अंडर KYC विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्टली स्टेटेड। बोलता है कि जो पर्पस होता है स्मॉल अकाउंट का KYC के तहत में कौन से कंडीशन सही तरीके से बताया हुआ होना चाहिए। ए ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50,000। दूसरा ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन ए मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। सी ऑप्शन है द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफर्स इन ए मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। 10वां सवाल देखिए, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स set for implementation of multilateral agreement signed by India automatically exchange information based on Article 6 of the Convention of the Mutual Administrative Assistance in tax matter relating to the bank accounts of। बोलता है जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो इम्प्लीमेंट की जा रही है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तहत जिसमें भारत साइन केयर करता है, वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करेगा इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल 6 है कन्वेंशन ऑफ म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के दायरे में आके, जहाँ पे टैक्स मैटर की बात होती है जो रिलेट करता है बैंक अकाउंट के साथ। ए ऑप्शन यूरोपियन सिटीजन ओनली। बी ऑप्शन है US सिटीजन। सी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। डी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन USA। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन USA। 11वां क्वेश्चन है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट FATCA इंटर आलिया रिक्वायर्स फॉरेन असिस्टेंस फॉरेन financial institutions to report about financial accounts held by dash taxpayers or foreign entities by which dash taxpayers hold a substantial ownership interest। बोलते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो होता है FATCA, जिसके तहत क्या बोलते हैं कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होगा उसको रिपोर्ट करना होगा अपना फाइनेंशियल अकाउंट को टैक्स पेयर्स को, या फाइनेंशियल अकाउंट्स को जो कि हेल्ड किया जाता है डैश टैक्स पेयर्स के द्वारा, और बताया मतलब या फिर फॉरेन एंटिटीज होगा जहाँ पे डैश टैक्स पेयर्स जो होगा उसका सब्सटेंशियल ऑनरशिप ऑफ इंटरेस्ट होगा। ए ऑप्शन है यूरोपियन सिटीजन ओनली। बी ऑप्शन है US टैक्स पेयर्स। सी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। डी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन USA। सही ऑप्शन आ जाएगा बी US टैक्स पेयर्स के लिए बात है। 13वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट ऑफ KYC पॉलिसी ऑफ ए बैंक एज पर RBI डायरेक्शन। पहला फर्स्ट पॉइंट है ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। सेकेंड ऑप्शन पॉइंट है मतलब बोलते हैं इसमें से कौन सा की एलिमेंट होगा KYC पॉलिसी के लिए बैंक के लिए। तो फर्स्ट इस पर RBI गाइडलाइंस, तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। फोर्थ पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें अब ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 1 to 5 ऑल। डी बी ऑप्शन है 1 to 4 ओनली। सी ऑप्शन है 1 to 3 ओनली। डी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा बी 1 to 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर रिस्क मैनेजमेंट अंडर KYC रूल्स ऑफ RBI द कस्टमर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलता है जो रिस्क मैनेजमेंट होता है KYC के दायरे में जो रूल्स होता है RBI का जिसमें कि कस्टमर्स को कैटेगराइज किया गया फॉलोइंग कैटेगरीज में, इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है। ए ऑप्शन है हाई रिस्क। बी ऑप्शन है मीडियम रिस्क। सी ऑप्शन है लो रिस्क। डी ऑप्शन है नॉमिनल रिस्क। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी नॉमिनल रिस्क।
यहाँ पे आप चाहें तो JIIB का वीडियो लेक्चर कोर्स का पैकेज पूरा खरीद सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, केस स्टडी या फिर न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा पर पेपर, सुपर नोट्स रहेगा, क्विक रिविजन नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे JIIB के 2 तरह के कोर्सेज हैं। पहला है PPT वीडियो कोर्स, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोर्स बनाया हुआ रहेगा। JIIB का करें आप प्रिंसिपल से लीगल कोई भी पेपर करते हैं, दाम है 600 रुपये। JIIB का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं, दाम है 800 रुपये। JIIB का कॉम्बो पे करते हैं, दाम है 1500 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, इसका मतलब है कि मैं बोर्ड पे आके आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये ऑप्शन है, सॉरी, उसमें JIIB का प्रिंसिपल्स करें या लीगल करें, उसका दाम है 1200 रुपये। JIIB का अकाउंटिंग का दाम है 1500 रुपये। JIIB का कॉम्बो पे करेंगे, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9 685 127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल ID हो गया seatsena13@gmail.com।